हाँ जी बच्चों, तो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं इंटरेस्टिंग फेज चेंज पैटर्न इन एसएचएम। ये जो पैटर्न आपको समझाने जा रहा हूं, ये जो लॉजिक अभी आपको बताने जा रहा हूं, ये लॉजिक जैसे आपको पता चल जाएगा, बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आपके लिए इजी हो जाती हैं अगर ये छोटी सी चीज आपके दिमाग में बैठ जाए तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या पैटर्न है ये। इससे पहले बेसिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। एनी मोशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन इज सेड टू बी एसएचएम, और ये जनरल इक्वेशन होती है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। या यहीं पर ये इक्वेशन एक कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में भी हो सकती है, और उसको लेके बहुत सारे बेसिक्स हमने डिस्कस किए कि ओमेगा क्या है, ए क्या है, और अगर इनिशियल फेज कुछ हुआ तो ए साइन ओमेगा टी में प्लस या माइनस फाइव भी हो सकता है। सिमिलरली कॉस ओमेगा टी में प्लस या माइनस फाइव हो सकता है अगर ऑलरेडी टाइम जीरो पे कुछ इनिशियल फेज है तो। और अगर कुछ इनिशियल फेज नहीं है, इनिशियल फेज अगर जीरो है, अगर प्लस माइनस फाइव कुछ भी नहीं है यहां पर, तो ए साइन ओमेगा टी वाली इक्वेशन अगर हमारे सामने दी जाती है किसी बॉडी के एसएचएम के लिए, तो मतलब टाइम जीरो पे बॉडी की पोजीशन क्या होगी, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है ए साइन ओमेगा टी, तो मतलब टाइम जीरो पे बॉडी मीन पोजीशन से जर्नी शुरू कर रही है, यहां फिर यहां से इधर, फिर इधर, और फिर ये एक साइकिल पूरा हुआ। ठीक है, और अगर कॉस वाली इक्वेशन है तो इसका मतलब टाइम जीरो पे बॉडी पहले से ही एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन से जर्नी शुरू हो रही है, मीन, फिर दूसरा एक्सट्रीम, फिर वापस मीन, और फिर इस एक्सट्रीम पे, तो यहां इसका एक साइकिल कंप्लीट हो। बस ये फर्क था दोनों। बाकी प्लस माइनस इनिशियल फेज होगा। अगर साइन वाली इक्वेशन में प्लस फाइव नॉट है कुछ इनिशियल फेज, तो उसका मतलब टाइम जीरो पे इस पोजीशन पे नहीं है बॉडी, ऑलरेडी फाइव नॉट फेज डिस्क्राइब कर चुकी है यहां पे। अगर माइनस फाइव नॉट होता तो इतना पीछे चले जाते हैं। वैसे कॉस वाली इक्वेशन में प्लस फाइव नॉट हो तो एक्सट्रीम पोजीशन से आगे आ जाओ एंगल फाइव नॉट, और अगर माइनस फाइव नॉट होता तो इससे पीछे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं यहां पे कुछ और चीज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, मैंने आपसे ये चीज डिस्कस की है ऑलरेडी कि फुल साइकिल के अंदर फेज चेंज कितना होता है। वो होता है 360 डिग्री, या फिर मोर अप्रोप्रिएट टू से 2 पाई रेडियन, बिकॉज रेडियन इज द एसआई यूनिट। ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल की कोई मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन। ठीक है, एंड लेट अस से ये वाई एक्सिस के अलोंग पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ये प्लस ए और माइनस ए इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस है, तो ये इन लिमिट्स के बीच में ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी एक चीज डिस्कस की थी, फुल साइकिल के अंदर फेज एंगल चेंज होता है कितना, 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री, और ये पूरा का पूरा साइकिल 4 स्टेप्स में होता है। अगर टाइम जीरो पे यहां से जर्नी शुरू की तो यहां फेज जीरो था, जब पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ फेज 2 पाई हुआ, क्योंकि 4 स्टेप्स में हुआ तो पक्की बात है हर स्टेप में पाई बाय 2 का चेंज आया होगा। फिर यहां से वापस मीन पे आने पे फिर पाई बाय 2 का चेंज, फेज एंगल हो जाएगा पाई, फिर पाई बाय 2 और ऐड करो, फेज एंगल हो गया 3 पाई बाय 2। ये था साइन वाली इक्वेशन थी, टाइम जीरो पे बॉडी ने यहां से जर्नी शुरू की थी। बट अगर कॉस वाली इक्वेशन भी है, अगर टाइम जीरो पे बॉडी ऑलरेडी एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो यहां से फेज जीरो शुरू होगा, यहां पाई बाय 2 हो चुका होगा, फिर दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में फिर पाई बाय 2 ऐड करो तो यहां फेज एंगल हो जाएगा पाई, फिर वापस मीन पे आएगा, फेज एंगल 3 पाई बाय 2, और यहां पर इसका एक साइकिल पूरा हुआ तो एक साइकिल 2 पाई। यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन से शुरुआत हुई थी तो एक साइकिल भी एक्सट्रीम पोजीशन पे खत्म हुआ। यहां पे मीन पोजीशन से शुरुआत हुई थी तो फुल साइकिल भी मीन पोजीशन पे खत्म हुआ, लेकिन फुल साइकिल में फेज एंगल कितना हुआ, 2 पाई। और ये जो 4 स्टेप्स थे, चाहे आप मीन से एक्सट्रीम की ओर जा रहे हैं, चाहे आप एक्सट्रीम से मीन की ओर आ रहे हैं, तो ध्यान देना अब ये कंसेप्ट क्या है। आप एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की ओर जाएं या मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाएं, इसमें फेज चेंज कितना होगा, पाई बाय 2 रेडियन। और अगर मैं डिग्री में लिखूं तो ये कितना फेज चेंज हो रहा है, 90 डिग्री का। जब भी आप जीरो पोजीशन से प्लस ए से जीरो, या जीरो से माइनस ए और माइनस ए से जीरो, मतलब मीन टू एक्सट्रीम और एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन के बीच में हमेशा फेज चेंज कितना होगा, पाई बाय 2 रेडियन। और अगर आप डिग्री में देखना चाहते हो तो 90 डिग्री का फेज चेंज होगा।
ठीक है, ओके। अगर ऐसा है तो मुझे आप ये बताइए कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से चलता हुआ जब ये a/2 तक पहुंचेगा तो इसका फेज एंगल कितना होना चाहिए, या मीन से -a/2 तक जाए या +a/2 तक। तो फर्स्ट हाफ के अंदर फेज एंगल कितना चेंज होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए जरा। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा भाई पॉइंट ए तक आने में 90 डिग्री का चेंज हुआ, तो डिस्टेंस हाफ है, यहां a/2 तक आ रहे हैं, तो इसका मतलब फेज चेंज भी हाफ हो जाना चाहिए, π/4 या 45 डिग्री नहीं। तो यहां ध्यान दीजिए बेटा, फर्स्ट हाफ में मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम के फर्स्ट हाफ में जो फेज चेंज होता है वो 60 डिग्री का होता है और अगले हाफ में 30 डिग्री का होता है। रेडियन में कहूं तो π/6 रेडियन और यहां हो गया 2π/6 मतलब π/3 रेडियन। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में मीन पोजीशन से लेके a/2 डिस्टेंस तक फर्स्ट हाफ में फेज एंगल, आई एम सॉरी बेटा मैंने गलती से उल्टा लिख दिया जल्दबाजी में, ठीक है। फर्स्ट हाफ में जो फेज एंगल चेंज होगा वो 30 डिग्री होगा और सेकेंड हाफ में जो फेज एंगल चेंज होगा वो 60 डिग्री होगा। फर्स्ट हाफ में 30, सेकेंड हाफ में 60 डिग्री। तो यहां 30 डिग्री का फेज चेंज होगा फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में 60 डिग्री, और टोटल फेज चेंज कितना हो गया 90 डिग्री, और 60 डिग्री मतलब रेडियन में π/3, 30 डिग्री मतलब रेडियन में π/6 रेडियन। तो बस ये एक छोटा सा लॉजिक है लेकिन बड़े काम की चीज है। इसको ओवर एंड अगेन अभी मैं ब्रशअप करवाऊंगा, आपको प्रैक्टिस कराता हूं इसी पे थोड़ी सी। तो इवन पॉजिटिव साइड जाए या नेगेटिव साइड जाए तो 0 से a/2 पोजीशन तक जाने में या a/2 से 0 तक आने में फेज चेंज होगा 30 डिग्री का, और a/2 से a या -a/2 से -a एंड वाइस वर्सा भी -a से a/2 तक। तो चाहे बॉडी इधर जा रही है चाहे इधर आ रही है, लेकिन ये जो सेकेंड हाफ वाली जर्नी है इसमें फेज चेंज कितना होना चाहिए 60 डिग्री। तो फर्स्ट हाफ में 30 डिग्री, सेकेंड हाफ में 60 डिग्री, π/6 और π/3 रेडियन। मतलब फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ डिस्टेंसेस इक्वल है, बट फेज चेंज की जो रेशो है वो ΔΦ की रेशो अगर आप देखो यहां पे ΔΦ1 फर्स्ट हाफ में जो फेज चेंज हो रहा है और सेकेंड हाफ में जो फेज चेंज हो रहा है, इसको अगर मैं नाम दूं ΔΦ2, तो ΔΦ1 इज टू ΔΦ2, ये जो रेशो आ रही है ये रेशो आ रही है 1:2। फर्स्ट हाफ में 30 डिग्री का फेज चेंज हो रहा है, सेकेंड हाफ में 60 डिग्री का। बार बार रिपीट कर रहा हूं, टोटल मीन से एक्सट्रीम तक जाने में कितना चेंज होगा 90 डिग्री का, लेकिन फर्स्ट हाफ में 30, नेक्स्ट हाफ में 60। अब ये हमें कैसे पता चला, सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चला जी फेज चेंज कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, ठीक है। तो एक बेसिक सा तरीका अपनाते हैं हम, ये अपनी बेसिक वाली इक्वेशन उठाते हैं SHM की, ठीक है। लेट अस से ये मैंने इक्वेशन ली SHM की, ये इक्वेशन क्या कह रही है, y = a sin ωt। अब इसमें फेज वाला पार्ट कौन सा होता है, ये एंगल वाला पार्ट फेज वाला पार्ट होता है, यस और नो। तो यहां देखिए ये फेज है, तो अगर फेज 0 डिग्री हुआ, अगर फेज 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, sin 0 = 0। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे था यहां पे तो उसका फेज एंगल कितना था 0। जब पार्टिकल की पोजीशन हुई a/2, जब 0 पोजीशन से a/2 पोजीशन तक मतलब मिडवे तक ये पहुंचा, तो y की वैल्यू इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगी a/2, राइट साइड में क्या है a sin ωt, तो a और a/2 का a कैंसल आउट हो गया, तो इसका मतलब sin ωt कितना 1/2, और ये ωt फेज एंगल है ना, तो 1/2 किसका साइन होता है, 30 डिग्री का साइन होता है कि नहीं, साइन 30 डिग्री sin ωt, इसका मतलब ये हो गया ωt की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो यहां से लेके यहां तक फेज एंगल कितना चेंज हुआ 30 डिग्री का, ठीक है। जब पोजीशन 0 से लेके a/2 तक गए तो फेज एंगल कितना, a पोजीशन पे थे तो फेज एंगल 0 था, a/2 तक गए तो फेज एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अब समझ आ गया 30, तो अगर यहां 30 का चेंज हुआ तो अगले हाफ में 60 का तो चेंज होगा ही होगा। एनीवे इसको अलग अलग तरीके से आप इक्वेशंस में आप दिमाग लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन जो भी मैंने बताई आप किसी को भी ट्राई करके देखो, साइन वाली ले लो कॉस वाली ले लो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर बेटा जी एक और चीज पे थोड़ा ध्यान देते हैं जरा हम। पहले तो जो चीज बताई मैंने आपको ऑलरेडी, जो इंफॉर्मेशन दी, इसको यूज करते हैं कहीं पे, कहां यूज करते हैं।
सबसे पहले मैं इक्वेशन लेता हूं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। हमने क्या बोला था, ये इक्वेशन इंडिकेट करती है कि पार्टिकल टाइम जीरो पे कहां पे है, मीन पोजीशन पे। ठीक है, तो टाइम जीरो पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे, फेज एंगल है जीरो। अब मीन से लेके इसको एक्सट्रीम तक जाना है। यह है पोजीशन प्लस ए और ये है पोजीशन माइनस ए। तो ये बीच की पोजीशन आ गई a/2 प्लस a/2 और यहां ये पोजीशन आ गई माइनस a/2। तो जब ये पार्टिकल ये जर्नी करेगा तो यहां से लेके यहां तक जब ये पहुंचा होगा तो फेज एंगल कितना हो जाएगा, पहले जीरो था, अब मैं डिग्री में बात करूंगा, डिग्री में शायद आप इजीली ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो फेज एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। क्या बोला था, फर्स्ट हाफ में कितना चेंज होता है, 30। फिर जब a/2 से a तक पहुंचा तो और कितना चेंज होगा, नेक्स्ट कितना चेंज हो गया, 60। 30 में 60 ऐड करो, 90 डिग्री। अब जब ये यहां से वापस जा रहा होगा, वापस जाते हुए जब a/2 पे पहुंचेगा, जब ये वापस जाते हुए a/2 पे पहुंचेगा तो फिर से 60 डिग्री और ऐड करो इसमें, तो कितना फेज एंगल हो गया, 150 डिग्री। फिर इस हाफ में क्या बताया था, 30 चेंज होता है तो 180 डिग्री हो गया। फिर इस हाफ में भी 30 का चेंज होगा, 180 में 30 ऐड करो, 210 डिग्री। फिर अगले हाफ में 60 का चेंज होता है तो कितना चेंज हो गया, 210 प्लस 60 करोगे 270 डिग्री का फेज हो गया। फिर इस हाफ में 60 का और चेंज करो, 270 प्लस 60 कितना हो गया, 330 डिग्री। और फिर लास्ट वाले पार्ट में, इस पार्ट में फिर 30 का चेंज होगा तो कितना हो गया, 360। तो फुल साइकिल में 360 का ही तो होना चाहिए था। तो समझ आया, फर्स्ट हाफ में 30, नेक्स्ट हाफ में 60। मान लीजिए आप यहां पर दूसरी वाली इक्वेशन यूज करते हैं, दूसरे एसएचएम की बात करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। तो क्या बताया था कि अगर ऐसी वाली इक्वेशन आपके सामने आती है तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि टाइम जीरो पे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है। कहां है, प्लस ए पोजीशन पे, जीरो पे नहीं है, प्लस ए पे। और ये प्लस ए और माइनस ए के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। ये बीच की स्टेज आ गई प्लस a/2 और ये आ गया बीच में माइनस a/2। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आई होगी। अब यहां पर देखो बेटा, फर्स्ट हाफ में जो फेज चेंज होगा इसका वो 30 डिग्री, सेकेंड हाफ में 60। यही चीज मैंने आपको बताई। और दूसरा इससे पहले बताया था कि अगर इक्वेशन y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी वाली है तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सा कि पार्टिकल टाइम जीरो पे कहां मिलेगा हमें, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो टाइम जीरो पे यहां से जर्नी शुरू होगी तो यहां पार्टिकल का फेज एंगल कितना होगा, 0। जब ये चल के यहां पहुंचेगा तो क्या बताया था, इस हाफ में कितना फेज चेंज होता है, 60 डिग्री। तो अब इसका फेज हो गया 60 डिग्री। जब ये यहां से यहां पहुंचा तो इसका फेज अब कितना चेंज होगा, इस हाफ में 30 का चेंज होता है तो 60 में 30 ऐड करो, 90 डिग्री। इस हाफ में भी 30 का चेंज होता है, 30 ऐड करो, 120 डिग्री। फिर यहां जो अब 60 का चेंज लाओ, 180 डिग्री। देखो हाफ साइकिल पूरा हो गया। इस हाफ में फिर 60 चेंज होगा, 180 में 60 ऐड करो तो कितना हो गया, 240 डिग्री। अगले हाफ में फिर 30 का चेंज होता है यहां पे, तो 30 ऐड करोगे तो ये बन गया 270। फिर 30 ऐड करो इस हाफ में, कितना हो गया 300। और अगले इस पार्ट में, लास्ट पार्ट में यहां कितना 60 का चेंज होता है। देखो फुल साइकिल में कितना फेज चेंज हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये याद रखना, फेज चेंज जो है वो 1:2 की रेशो में होगा। कहां पे, फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में। मीन से एक्सट्रीम तक जाते हुए किसी भी साइड, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाते हुए फर्स्ट हाफ में जो फेज चेंज होगा, फर्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट में और सेकेंड हाफ डिस्प्लेसमेंट में जो फेज चेंज होगा, उनकी रेशो 1:2 है। ठीक है, इस पर भी बात करते हैं, क्यों है ऐसा, क्यों है, वो भी दूसरे तरीके से भी बात करते हैं। अभी तो मैंने इक्वेशन की टर्म्स में समझा दिया था आपको कि फेज 30 होगा तो पार्टिकल यहां पहुंचेगा, यहां से लेकर पार्टिकल यहां पहुंचा। जब फेज 30, 0 से 30 हुआ फेज, तो पार्टिकल की पोजीशन a/2 होगी, वहां तो हमने देख लिया। ठीक है, देखो यहां पे फेज वाला पार्ट क्या है, ओमेगा इंटू टी है ना, फेजेस फाइज ओमेगा इंटू टी। ओमेगा तो कांस्टेंट होता है, ओमेगा अगर कांस्टेंट है इसका मतलब फेज चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम चेंज। अब खुद इमेजिन करो, पार्टिकल जब मीन पोजीशन को क्रॉस करता है तो उसकी वेलोसिटी सबसे हाई होती है कि नहीं। पेंडुलम का केस इमेजिन करो, जब ये पेंडुलम ऑसिलेट करता है एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मोमेंटरली 0 होती है, फिर इधर आता तो स्पीड अप हो रहा है, मीन पोजीशन पे इसकी स्पीड सबसे हाई है, फिर इधर जाते हुए स्लो डाउन होता फिर यहां आके फिर से ये रेस्ट पे आ जाता है। तो जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस करता तो उसकी वेलोसिटी सबसे हाई होती है, और फिर जैसे मीन से एक्सट्रीम की ओर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो यहां पर भी बेटा जब पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस करता है
तो इसकी स्पीड हाई होती है, तो पहला a/2 डिस्टेंस कवर करने में इसको कम वक्त लगता है, लेकिन जैसे जैसे एक्सट्रीम की ओर जा रहा होता है तो यहां वेलोसिटी कम हो चुकी है, तो अगला हाफ जब यहां से लेके ये वाली जर्नी इसको करनी थी सेकंड हाफ की, यहां से लेके यहां तक की, इसमें इसको वक्त ज्यादा लगता है। क्योंकि फेज एंगल टाइम के प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए कॉमन सेंस की बात है, यहां फेज चेंज भी ज्यादा होगा सेकंड हाफ में, और फर्स्ट हाफ में फेज चेंज कम होगा। अब एग्जैक्टली 30 और 60 कैसे, वो मैं इक्वेशन के टर्म्स में आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब इसको हम कहां अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ये कंसेप्ट, जैसे एक क्वेश्चन कहीं अभी पीछे नीट में आया था आई थिंक, या किसी एग्जाम में आया था, उसमें आपसे कहा गया था दो पार्टिकल एक जैसा एसएचएम शो कर रहे हैं, दो पार्टिकल एक जैसा एसएचएम शो कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड का, और दोनों साइमल्टेनियसली एक ही पोजीशन को क्रॉस करते हैं, a/2 को, इस पोजीशन को क्रॉस कर रहे हैं, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए, एक इधर जाते हुए क्रॉस कर रहा है, दूसरा नीचे को आते हुए क्रॉस कर रहा है। अब बताइए दोनों पार्टिकल्स के बीच में फेज का डिफरेंस कितना होना चाहिए। दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन a/2 है, दोनों के एसएचएम का टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सब सेम है, मतलब दोनों को वही +a और -a के बीच में ऑसिलेट करना है, और दोनों किसी एक टाइम पे हमने देखा तो ये a/2 पोजीशन पे थे, सेम पोजीशन पे थे, लेकिन अलग अलग दिशा में जाते हुए, एक ऊपर जाते हुए एक नीचे जाते हुए। अब इनका जब मोशन एक जैसा है, एसएचएम में फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक जैसी, एम्पलीट्यूड एक, तो फिर अलग क्या है, अलग है इनका फेज एंगल। तो आपसे पूछा जाएगा दोनों का फेज डिफरेंस बताओ। तो एक तरीका था आप इक्वेशंस को यूज करके भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ये लॉजिक लगाएं, इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे, देखो पोजीशन को अगर मैं a/2 लिखता हूं, a/2 इज इक्वल टू a sin ωt, a और a कैंसल आउट हो गया, तो sin ωt कितना हो गया 1/2, sin ωt इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 किस किस एंगल का साइन होता है, जरा सोच के देखते हैं। 1/2 किस किस एंगल का साइन फंक्शन जो है वो 1/2 होता है। ठीक है, तो बेटा एक तो साइन 30 डिग्री भी 1/2 होता है, और साइन 180 डिग्री -30, साइन 180 -30, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, वो साइन 30 के बराबर होगा, मतलब साइन 150। तो साइन 130 पे भी सेम वैल्यू आएगी, साइन 150 पे भी। इसका मतलब एक पार्टिकल का फेज एंगल 30 और एक का 150 है। वैसे भी यहां देखो, ये मैंने यहां डायग्राम में दिखाया हुआ है, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा था यहां 30 डिग्री का फेज हुआ, फिर 60 का चेंज आया, 90 बना, फिर 60 का चेंज आया 150, तो एक का फेज 30 और एक का 150 है। तो क्या दोनों का डिफरेंस आपको मिल जाएगा कितना, दैट इज 120 डिग्री। रेडियन में अगर लिखूं मैं तो 2π/3 रेडियन, तो कितना इजीली निकल गया। ठीक है, तो इक्वेशन यूज नहीं भी करेंगे, यहां डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो बस ये चीज अगर समझ आ गई तो अब लास्ट वाला पार्ट बड़ी जल्दी दिमाग में बैठ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए हमने ये कहा था अगर टाइम 0 पे जर्नी यहां से शुरू होती है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी +a, तो +a पे कब पहुंचेगा, टाइम t/4 पे, फिर वहां से वापस आएगा मीन पे, तो टाइम कितना हो चुका होगा t/2, यहां आएगा तो यहां टाइम कितना हो चुका होगा 3t/4, और यहां से यहां आएगा तो टाइम कितना हो चुका होगा कैपिटल T। ठीक है, और अगर कॉस वाली इक्वेशन है तो टाइम 0 पे यहां से जर्नी शुरू होगी, तो यहां t/4 होगा, फिर यहां t/2 होगा, यहां 3t/4 होगा, और यहां कैपिटल T टाइम हो जाएगा जब ये वापस सेम पोजीशन पे पहुंचेगा। ठीक है, मतलब एक चीज हमें समझ आ रही थी कि मीन से एक्सट्रीम या एक्सट्रीम से मीन तक जाने में, मीन से एक्सट्रीम या एक्सट्रीम से मीन तक जाने में टाइम चेंज कितना हो रहा है। टाइम चेंज जो है मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन तक जाने में टाइम चेंज इज t/4, यहां से इधर और इधर से इधर भी, दोनों साइड्स पे टाइम लैप्स कितना होता है t/4। लेकिन अब आपसे अगर कोई ये पूछे कि बताइए a/2 तक आने में, मीन से एक्सट्रीम के मिड वे तक आने के लिए, यहां से लेके यहां तक आने में कितना फेज चेंज होगा, और सॉरी कितना टाइम लगेगा यहां से लेके यहां तक आने में, और यहां से लेकर यहां तक आने में, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का टाइम पूछा है। पहले तो फेज चेंज तो मैंने बता दिया, अब मैं आपसे टाइम चेंज की बात कर रहा हूं, यहां टाइम कितना बदल रहा होगा। तो देखो यहां मैंने दिखाया ΔΦ1 इज टू ΔΦ2 रेशियो क्या 1:2। मान लो यहां टाइम चेंज हुआ ΔT1, यहां टाइम चेंज हुआ ΔT2, यहां पर भी वही ΔT1 ΔT2।
तो एक बात तो पक्की है, हमने कहा था जो फेज एंगल है दैट इज ओमेगा इंटू टी, ओमेगा कांस्टेंट है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, देयरफॉर डेल्टा फाई मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा टी वन अपॉन डेल्टा टी टू की रेशो वही होनी चाहिए जो फेज चेंज की रेशो है, डेल्टा फाई वन अपॉन डेल्टा फाई टू। और अभी अभी बताया था ये फर्स्ट हाफ में 30 डिग्री, सेकेंड हाफ में 60 डिग्री का चेंज हो रहा है, मतलब इनकी रेशो क्या आ गई 1:2। तो डेल्टा टी वन डेल्टा टी टू इसकी रेशो भी क्या होगी 1:T2। पहले भी डिस्कस कर रहा था फेज चेंज और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट हाफ का फेज चेंज और सेकंड हाफ का फेज चेंज 30 डिग्री और 60 डिग्री 1:2 की रेशो में, तो टाइम भी 1:2 की रेशो में होंगे। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हुआ। अब सवाल ये कि कितना कितना होगा टाइम। तो देखो मीन से एक्सट्रीम तक जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, मीन से एक्सट्रीम तक जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, दैट इज T/4। तो डेल्टा T1 कितना होना चाहिए, 1:2 की रेशो है ना, तो 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स, 1 + 2 = 3। टोटल T/4 को 3 हिस्सों में डिवाइड करो, उसमें से एक हिस्सा यहां ले लो, तो 1/3 पार्ट्स ऑफ किसका T/4। तो मतलब ये टाइम चेंज जो होगा ये कितना होगा T/12। कितना होगा T/12, कैपिटल T/12। और अगले हाफ का टाइम चेंज कितना होगा, दिस इज 2 टाइम्स, क्योंकि वहां डेल्टा T2 क्या है, वैसे भी 1:2 की रेशो है तो इसका डबल ही होना चाहिए, या 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इंटू T/4। तो 2T/12 मतलब T/6। तो फर्स्ट हाफ का टाइम T/12, सेकेंड हाफ का टाइम T/6, कैपिटल T/6, टाइम पीरियड अपॉन 6। तो बेटा ये लॉजिक याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पैटर्न है जिससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इजी हो जाएंगी। इसको बार बार देख लेना, रख लेना, दिमाग में बिठा लेना। कल की क्लास से पहले मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट हो जाना चाहिए, बस भूलना नहीं चाहिए किसी भी हाल में ये लॉजिक। पीछे का लॉजिक भूल जाए कैसे हुआ, लेकिन ये याद रहना चाहिए फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में फेज चेंज जो है वो 1:2 की रेशो में होगा। 30 डिग्री फर्स्ट हाफ में, 60 डिग्री सेकेंड हाफ में। तो टाइम चेंज भी 1:2 की रेशो में है, फर्स्ट हाफ में T/12, सेकेंड हाफ में T/6। दैट्स इट। ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं चलो वर्कआउट और करा देता हूं आपको। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं आपको कितना ये कंसेप्ट समझ आए हैं। ठीक है, ये है y एक्सिस पे ये पोजीशन 0। अब जल्दी में थोड़ी डायग्राम ऐसे ही होगी, a/2 a, यहां आ गया -a/2 और -a। अगर टाइम 0 पे पार्टिकल की जर्नी a/2 से शुरू होती है यहां से, तो यहां इसका फेज कितना होगा 0। जब यहां पहुंचेगा तो सोचिए कितना होना चाहिए, जल्दी सोचो, 60 डिग्री। फिर यहां से यहां फिर 60 का चेंज, कितना हो गया 120 डिग्री। फिर यहां से यहां तो कितना चेंज हो गया, अब 30 का चेंज 150 डिग्री। फिर यहां से यहां फिर 30 का चेंज तो 180 डिग्री। अब इसका हाफ साइकिल पूरा हुआ। अब फिर 60 का चेंज 240 डिग्री। अब यहां से इधर आ जाओ, फिर 60 का चेंज 300 डिग्री, और फिर यहां से इधर 30 का और चेंज करो 330 डिग्री। फिर यहां आ जाओ 30 और ऐड करो तो कितना हो गया 360 डिग्री, जो कि फुल साइकिल में होना चाहिए। ठीक है, और जल्दी से बताओ मुझे इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इस पार्टिकल के SHM की। इसकी इक्वेशन हो सकती है या तो y = a sin ωt प्लस π/3, क्योंकि ये ओमेगा, अगर a sin ωt होता तो इसको टाइम 0 पे कहां होना चाहिए था, इस पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे। बट ये इससे आगे है, कितना आगे है, a/2 पे है। तो कितना फेज चेंज होता है इसमें 30 डिग्री। तो ऑलरेडी टाइम 0 पे इसके पास फेज कितना है π/3। ठीक है, मतलब ये मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बता गया। यहां मैंने 0 से काउंटिंग की, एक्चुअली इसकी काउंटिंग रहेगी वैसी ही जैसी इसकी थी। तो कहने का मतलब यह है कि टाइम 0 पे, लेकिन मैंने ये बताया एग्जांपल ली कि अगर मैं इसको 0 मान लूं भैया, इसके आगे फेज चेंज, ये मैं फेज चेंज बता रहा हूं आपको। ठीक है, यहां 0, यहां 60 का चेंज, यहां से यहां तक आने में 120 का चेंज, यहां तक 150 का चेंज, यहां तक 180 का, यहां तक 240 का, और फिर ऐसे से चेंज हुआ इतना। लेकिन ऑलरेडी टाइम 0 पे 30 डिग्री का फेज था। ठीक है, तो ओवरऑल यहां पे एक्चुअली फेज एंगल 390 हो चुका होगा पार्टिकल का, इस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आनी चाहिए। यहां आप चाहते तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, y = a cos ωt माइनस, अच्छा आई एम सॉरी, यहां पे π/3 नहीं, 30 डिग्री है ना, तो π/6 आएगा। ωt प्लस π/6 लिखो, या a sin ωt माइनस π/3, क्योंकि एक सॉरी cos ωt माइनस, cos इक्वेशन का मतलब टाइम 0 पे यहां से जर्नी शुरू करते,
अब अगर ये इससे पीछे है, कितना पीछे है, 60 डिग्री, तो कॉस ओमेगा टी -π/3। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। वेदर दिस वीडियो वॉज प्रोडक्टिव और नॉट, बताना मुझे। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।